अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। जी जनाब, आपके साथ एक नई वीडियो एक नई रूटीन शेयर करने लगे हैं यहाँ पे। जी आपको एज़ यूजुअल मैंने पिछली भी वीडियोस में बताया था कि रात के वक्त जो है ना मेरे किचन पे धावा बोला जाता है और बहुत बुरे तरीके से बोला जाता है। क्यों? जो दिन के अंदर जितनी जितनी क्रेविंग होती है ना मेरे बच्चों की, उन्होंने जब मैंने रात को किचन को ऑफ करना है तो उनका किचन ऑन हो जाता है और फिर उसके बाद जो सुबह में जाके मंजर देखती हूँ, आज आपके साथ उसकी एक्चुअल पोजीशन शेयर करूँगी। मतलब मुझे हर चीज़ नज़र आई। एयर फ्रायर भी यूज़ हुआ होगा, उसके साथ जो है ना फ्राई करने के लिए जो है ना वो जो हमारी कढ़ाइयाँ होती हैं वो भी यूज़ हुआ होगा, उसके साथ साथ जो जी चाहा वो यूज़ हुआ होगा। मुझे लगता है यहाँ पे जो है ना रात को मिल्क शेक भी बना है, फ्राइड भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है रात को। बस क्या बोलूँ, खामोशी से हम चले गए और हमने कहा हम किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, हम भी अपने लिए काम करेंगे, अपने लिए एक अच्छा सा नाश्ता बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। मौका देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों को अगर आप ना मौका नहीं देते ना तो उन बच्चों को कुछ करना ही नहीं आता। फिर वो इतना डिपेंड करने लग जाते हैं कि उन्होंने इंतज़ार करते रहने कि मामा आएंगी। तो कम से कम अपने बच्चों को बर्गर बनाना सिखा दें, कुछ पैनकेक्स वगैरह सिखा दिया करें, कुछ फ्रेंच टोस्ट सिखा दिया करें। देखिए किसी के साथ कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, कोई कहीं भी जा सकता है अचानक से, तो पीछे ये फिक्र नहीं होती कि बच्चों ने क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं इस तरह करती हूँ। पैनकेक का बैटर जो है ना मैं बना के रख देती हूँ, मेरे बच्चों को जिस वक्त चाहिए होता है वो अपने लिए बना लेते हैं। इसलिए हम जो है ना इस शुगल मेले को पी जाते हैं और हम कहते हैं इट्स ओके, कुछ नहीं होता। हम मौका देंगे तो ये सीखेंगे, सीखेंगे तो कुछ फैलावा तो होगा। बड़े बड़ों से होता है। ये देखिए जनाब, यहाँ से चीज़ स्लाइस, वहाँ पे एग, उसके साथ पुलाव, उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाइए। केचप भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, चाय भी शायद रात को बनी है। बस जी आजकल सिलेंडर का सहारा लिया हुआ है हमने। यहाँ हल्की हल्की आंच पे हमने चाय रख दी और ये देखें मतलब कि कोई जगह ऐसी नहीं थी जो खाली थी और मैंने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया, विदाउट स्ट्रेस में आई। मुझे आज बनाना था अपने लिए पराठा, ऑमलेट, अच्छी सी चाय, बड़ा मज़े का नाश्ता करने का मूड था। सोचा आपके साथ जो है अपना नाश्ता भी शेयर करते हैं और उसके साथ साथ अपनी रूटीन भी शेयर करते हैं। बहुत से लोगों के हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं और आप लोगों के कमेंट्स की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। वरना साड़ी वीडियो की ज़रूरत है यार, मार्केट भरी पड़ी है नई नई वीडियो के साथ, दुनिया सारी जो है लगी पड़ी है यूट्यूब के ऊपर। हर एक जो है ज़बरदस्त तरीके से अपना काम कर रहा है और हमने सोचा कि हम भी ना इसी दरिया के ना एक बहाव का हिस्सा बन जाते हैं। कहाँ तक देखते हैं हमारी कश्ती चलती रहती है और कहाँ जाके हमारी कश्ती रुक जाती है। कोशिश करते रहना चाहिए, ज़िंदगी इसी का नाम है, और डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। कौन सा हमने किसी ऑफिस को पकड़ा हुआ है कि जाएंगे वहाँ पे काम करके आएंगे। ये तो आपकी अपनी पसंद की रूटीन है जो कि आपने खुद चूज़ की होती है और इसके ऊपर आप खुद वर्क करना चाहते हैं। इससे ये होता है कि आपके साथ बड़े अच्छा कनेक्शन बन जाते हैं, आपके नए फ्रेंड्स बन जाते हैं जो आपकी वीडियोस पे आते हैं, आपको कमेंट करते हैं। इससे आपको खुशी मिलती है और मेरे ख्याल में खुशी का कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मेरे बहुत से दोस्तों को मेरी ये बात समझ में आ रही होगी, कुछ को नहीं आ रही होगी। जो यूट्यूबर है ना उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी और जो यूट्यूबर नहीं है ना वो इसको एंजॉय कर रहे होंगे कि आज बाजी नो की हो गया, आज की नवियाँ नवियाँ गला कर दी पई है। बिल्कुल नवियाँ ही नवियाँ गला हैं। कितने सलीके के साथ मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ। यही वो पराठे थे जब मम्मी मुझे कहती थी बनाओ तो मैं यूनिवर्सिटी का बैग लिया और भाग जाती थी। मैं कहती थी नाश्ता क्या फ़ायदा बनाने का जब आपने खुद ही बना के करना है। आए हाय हाय, क्या उसूल थे मेरे, क्या कवायद थे मेरे। ये देखिए जी, चूल्हे पे चूल्हा आ चुका है पिछले साल की तरह। गैस की हमारी कमी शुरू हो चुकी है और मैं ना नीचे रखते मेरे लिए बड़ा मसला होता है, भाई मैं नहीं कर सकती इसको नीचे रख के। तो मैं ना इसको क्या करती हूँ, एहतियात के साथ जो है अपने बहुत प्यारे चूल्हा जिससे मुझे बहुत मोहब्बत है उसके ऊपर इसको रख के कुछ कोशिश करती हूँ मेरा काम खैर खैरियत से होता रहे। चूल्हा तो जल रहा है ना, बस यही होना चाहिए। मुझे तो लगता है इन फ्यूचर हम सब इस सिलेंडर के ऊपर ही वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि गैस के आसार नहीं है। क्या हमारा बचपन था, चूल्हा जलाओ गैस ही गैस। कभी हुआ ही नहीं था कि यार आज नहीं आ रही, कल नहीं आ रही, शाम को नहीं आ रही, सुबह नहीं आ रही, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बड़े मज़े के दिन थे। जैसे जैसे तरक्कियाँ होती जा रही हैं और आसानियाँ हो रही हैं तो ये वाली मुश्किल बड़ी ख़तरनाक वाली आ गई है। लेकिन इंतज़ाम तो करना पड़ेगा, चूल्हे जलेंगे तो खाना पकेगा। दुनिया सारी इसी तरह चल रही है, कहीं भी ख़त्म हुई है तो लोगों ने अपना इंतज़ाम किया है, नहीं तो लोग इलेक्ट्रिक पे आ जाते हैं। अफोर्ड करने वाली बात है। लेकिन वही बात है यार, आग मतलब जल रही है और काम हो रहा है ना, उसका मज़ा ही और होता है। जितने भी आप ना ओवन यूज़ कर लो, माइक्रोवेव यूज़ कर लो, एयर फ्रायर यूज़ कर लो, मेरा मेरा मेरी सोच तो यही है कि ये जो पकाते पकते हमेशा सारी ज़िंदगी इसी पे देखा है तो इसी पे ही अच्छा लगता है। खैर बड़ा ज़ोर शोर से पराठा बन रहा था,
जैसा मैं जी चाह रहा था वैसा तो नहीं बना, लेकिन मैंने कहा अपने लिए बन रहा है तो कोई भी गलती की गुंजाइश की जा सकती है। वैसे घर वालों ने क्या कहना, उनको भी जैसा दे दिया वो खुश हो जाते हैं। चलो जी, इनको यूट्यूब से फुर्सत तो मिली, इन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो किया। यूट्यूब हमारा जो है ना हमारे लिए दोस्त है, दूसरों के लिए हमारा दुश्मन बन चुका है। लोग बड़े ख़तरे में आ चुके हैं, कहते हैं यार क्या है, सारा टाइम आप लोगों का इन्हीं कामों में लग जाता है। वाकई बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, इस पर इतना टाइम लगता है कि क्या बताएं। देखने वाली वीडियो 5 मिनट की होती है, इसमें हम वर्क करते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा टॉपिक भी लाते हैं, कुछ नॉलेजेबल भी हो, कुछ से आपको फ़ायदा भी हो, कुछ आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें, उससे आपको अच्छा लगे, किसी को मोटिवेशन भी मिले। देखिए, मोटिवेट करना इस दौर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, वरना तो मैं कहती हूँ डॉक्टर सारे सारे बैठे हुए दवाइयाँ देने के लिए, उससे अच्छा है खुद को मोटिवेट करें। आपने थंबनेल देखा होगा, और थंबनेल जो है ना जनाब, मैंने किसी की वीडियो देखी थी और मैंने कहा जी ये चीज़ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। वैसे भी आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन वैसे भी आप लोग जो है ना अपने नवाफिल का, उसके साथ साथ वज़ाइफ का, सूरतुल कहफ जो है उसका एहतमाम लाजमी तौर पे किया करें। लेकिन आज आपके साथ जो मैं चीज़ शेयर कर रही हूँ ना, ये सूरत तो मैंने खुद भी पहली बार सुनी कि अगर आप इस मकसद के लिए इसको पढ़ते हैं तो आपको इससे बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। ऑमलेट टूटेगा, जुड़ेगा, जो भी होगा चलता रहेगा, मैं इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। मेरा ऑमलेट जैसा भी बने मैंने इसको एंजॉय करना है। आज मैं तवे पे ही पा लिया, मैं क्या छोड़, कौन फ्राई पैन निकालेगा। जब से ये हम इस सिलेंडर पे पहुंचे हैं ना, तो हम कहते हैं जो चीज़ गर्म है उसी का फ़ायदा उठाया जाए, नए सिरे से फिर नया नया काम कौन करेगा। बात ये करते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं आपके हालात बेहतर हों, सबसे पहली तो बात ये कि ना हमारा कुरान जो है ना हमारे लिए एक गाइडलाइन के तौर पे आया है, उससे हमें दुनिया जहाँ की बहुत सारी चीज़ों की गाइड मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी सूरतों की बड़ी बरकतें हैं, जैसे सूरह रहमान हो गया, सूरह यासीन होगी, सूरह वाक़िया हो गई, इसी तरीके से सूरह मुज़म्मिल हो गई। बहुत सारी सूरतों की अलग अलग जो है ना उसकी बरकतें भी हैं, और उसके उनको वज़ाइफ के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े उलमा बताते हैं आप ये वाली सूरत पढ़ लिया करें, इससे ऐसा हो जाएगा। तो इंसान जो है अपनी तसल्ली के लिए ना कुछ करना चाहता है। ज़ाहिर है कोई परेशान होता है ना तो फिर वो कुरान का सहारा लेता है, दीन का सहारा लेता है, ना कि जादूगरों के पास जाओ, आमलों के पास जाओ, उसके पास जाओ, तावीज़ों वालों के पास जाओ। यार आप ना, आपके पास सिर्फ कुरान मौजूद है ना, अगर आप उसको अपने लिए एक सहारा भी बनाएंगे ना, उसको इस नियत से भी पढ़ेंगे यही मेरा सहारा है, इसी से मुझे सारी आसानियाँ मिलने वाली हैं, तो आप यकीन करें आपका जो ईमान और यकीन जो है ना वो आपके लिए खुद ब खुद उसमें आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देगा। बात ये करते हैं कि सूरतें तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये ना कुछ लोगों ने क्या मामूल बना लिया होता है कि वो बस उन्होंने नमाज का इतना मामूल पक्का नहीं बनाया होता, अपने फ़ायदे और अपने मकसद के लिए ना बस सूरतें पकड़ लेते हैं और वही पढ़ते रहते हैं और कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। नहीं जी, सबसे पहले तो आपकी नमाज है। कुछ भी कर लें आप, जितनी भी आप चीज़ें पढ़ लें, लेकिन जो चीज़ फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़ को अगर आपने इग्नोर किया ना तो उसके साथ साथ आपकी ये चीज़ें मजबूत नहीं हो पाती हैं। अगर आप चाहते हैं आपके हालात बेहतर हों तो इस सूरत को आप कम अज़ कम रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाएं। इसका मतलब ये नहीं है ना कि नमाज की पाबंदी छोड़ दें और अरकान का ख्याल ना करें, बस सूरत पढ़ते जाएं और ऐसा नहीं हुआ और वैसा नहीं हुआ के चक्कर में बैठे रहें। 5 वक्त नमाज ज़रूर है, क्योंकि पहला फ़र्ज़ नमाज है। नमाज का सबसे पहले आपसे सवाल किया जाएगा। अगर नमाज पूरी नहीं है फिर जितना मर्ज़ी वज़ाइफ कर लें तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। तो इसको अपनी मर्ज़ी से ना किया करें नमाज को, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म समझकर अव्वल वक्त में आप इसको अदा करें। ये नहीं कि पहले काम कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, फिर नमाज पढ़ूंगी। काम कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगे, नमाज का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको अपने ये सारी चीज़ों को पहले सेट करना होगा। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो होती है ना वो आपकी नमाज होनी चाहिए। अगर आप इसको फ़र्स्ट टाइम में पढ़ लेते हैं आपको और सुकून मिलता है, और जितना लंबा टाइम अपनी जान नमाज पे आप गुजारते हैं इससे आपको और राहत मिलती है। आते हैं जनाब अब उस सूरत की तरफ। तो ये सूरह काफ जो है ना, ये सूरह कहफ नहीं है, ठीक है, ये सूरह कौफ है। काफ भी डंडी वाली ने, कौफ मतलब दो जिसके ऊपर जो है ना नुक्ते होते हैं वो वाली है। जिन लोगों ने इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया इनके ऊपर अल्लाह पाक ने बड़ी अपनी रहमतें नाजिल फरमाई हैं, दौलत फरावानी भी नज़र आई है। इसलिए आप ना अपना कोई टाइम सेट कर लें, उसके साथ साथ सदकात का भी एहतमाम करें। सदकात क्या होते हैं हमारे यहाँ, जब आपके ऊपर कोई मुसीबत तकलीफ परेशानियाँ आती है ना उस वक्त आप सदक़े वगैरह देते हैं। सदक़े को अपनी ज़िंदगी का आप रूटीन बनाएंगे, आप यकीन करें आपकी सारी परेशानियाँ वैसे ही खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। और इस सूरत को आप अपना कोई टाइम सेट कर लेंगे तो उसको पढ़ें, आप कोशिश करें, देखें आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्योंकि हमने कुरान का ही सहारा लेना है और कुरान ही हमारे लिए रहनुमाई का बहुत बड़ा ज़रिया है। इतनी बड़ी गाइडलाइन हमारे पास मौजूद होती है तो बेहतर है और सारी चीज़ें करने के बजाय अगर आप कुरान पढ़ें। और लोग जाते हैं अमलों के पास, इतना पैसा लगाएं, इतने खर्चे करें, इन कामों से बेहतर है आपके पास अल्लाह पाक का दिया हुआ इतना बड़ा कलाम है, उसका सहारा लें। इंशाल्लाह ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ होंगी। जी बातों के साथ साथ हम यहाँ पहुँच के अपने नाश्ते की तरफ भी बड़ा एंजॉय किया मैंने आज के नाश्ते को, और
बस जी यहीं तक हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दे मुझे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमानिल्लाह।